हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सीटैट मैथ्स पेपर 2 की चैप्टर वाइज सीरीज यहाँ कंटिन्यू करूँगी और आज इस सीरीज का है यहाँ पे डे 7, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे कंटिन्यू करने वाली हूँ। यदि आप सीटैट फरवरी 2026 को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं तो ये आप लोगों की चैप्टर वाइज सीरीज पेपर 2 के मैथ्स के कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगी। और यदि आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि आप लोगों को अपनी तैयारी कहाँ से करनी है, तो मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट जो आपको पिन फॉर्म में मिलेगा, इसके अंदर यहाँ पे साइंस और मैथ्स से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है वो यहाँ पे लगा दी है, चाहे वो कंटेंट की हो चाहे वो पेडागोजी की हो, ताकि आपको सारा कंटेंट यहाँ पे एक साथ यहाँ पे मिल जाए। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि अब लगभग आपके पास 1.5 महीने ही है यहाँ पे तैयारी करने के लिए, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी रिवीजन करनी होगी। तो अगर इतने कम टाइम में आप लोग यहाँ पे प्रॉपर नोट्स नहीं बना पा रहे, प्रॉपर एनसीईआरटी को रीड नहीं कर पा रहे, तो आप लोग चाहें तो मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल और साथ ही सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर भी अवेलेबल होंगे। अब इसके लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा, जिसमें डेमो और डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए, जैसे मैंने कहा कि आज के सेशन में मैं डे 7 यहाँ पे करने वाली हूँ। इससे पहले के पार्ट्स आप जरूर देखिएगा अगर आप लोगों के मैथ्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। अब आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इस चैप्टर को यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी और हमारे एल्जेब्रा के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट साइन होते हैं और उन साइन के आधार पर हम जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनके इंपॉर्टेंट ऑपरेशन करते हैं। यानी कि इस तरीके से अगर हमें दो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिए गए हैं तो इनको हम जोड़ेंगे कैसे, इनको हम घटाएंगे कैसे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। और हालांकि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए ये वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं इन साइन कन्वेंशन की बात करूं तो साइन कन्वेंशन में आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है। सबसे पहले हमें मिल रहा है, अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में इस तरीके से साइन दे रखे हैं जैसे कि प्लस प्लस या माइनस माइनस, अगर सेम साइन होते हैं तो उसका आंसर कैसा आता है, उसका आंसर यहाँ पे प्लस आता है, ऐसे याद रखिएगा। और अगर अपोजिट साइन दे रखे हैं प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो इसका आंसर कैसा आएगा, इसका आंसर आएगा नेगेटिव। अब आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी डाउट है इनको यूज करने में, तो चलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ जिससे ये चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अगर आपके पास दो एक्सप्रेशन है तो उसको ऐड करने का दो तरीका है। एक तो आप सीधे लाइन में लिख दीजिए और जो लाइक टर्म्स है उनको इकट्ठा कर दीजिए। अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं तो यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन से हैं, यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये जो x और x है ये आपका लाइक टर्म कहलाएगा। y और y एक साथ यहाँ पे जोड़ेंगे, तो अगर मैं x वालों को साथ में जोड़ दूं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x प्लस x और दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3y प्लस 4y। मैं उम्मीद करूंगी इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इस x के सामने कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे मान सकते हैं 1, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3x प्लस 7y यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब क्या ये क्वेश्चन इसके आगे सॉल्व होगा, तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये x वाला टर्म है, ये y वाला टर्म है। एक तो ये तरीका होता है कि आप लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दो और उनको यहाँ पे जोड़ दो। दूसरा, अगर आपको इस तरीके से दिया जाए तो देखिए, सबसे पहले पहली वाली एक्सप्रेशन में आप गौर करेंगे, पहली वाली एक्सप्रेशन में यहां पर दिया है एक्स स्क्वायर और जबकि दूसरे एक्सप्रेशन में कोई भी एक्स स्क्वायर वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 2x स्क्वायर है हम इसे एज इट इज यहाँ पे उतार देंगे, क्योंकि इसको किसी के साथ जोड़ा नहीं जा रहा। इसके अलावा अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, 3x लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, 5x। तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे जोड़ती हूँ तो जोड़ने पे कितना आएगा, 5 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8। तो यहाँ पे पॉजिटिव का आपका आ जाएगा 8x। आई होप ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हमें यहाँ पे जोड़ना है -4y और +4y को। तो देखिए, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस माइनस मैंने क्या कहा था, जिस क्वेश्चन में अपोजिट साइन होते हैं वे आपस में क्या होते हैं, माइनस होते हैं। और अगर ये माइनस होंगे तो 4 में से 4 गया, कितना बचा, तो आप कहेंगे 0। तो क्या मैं इस तरीके से पूरा का पूरा ये काट सकती हूँ, यानी कि पूरा कट गया। अब आगे अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर भी प्लस और माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे 7 में से 3 गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसके आगे कौन सा साइन लगेगा, ये प्लस वाला लगेगा या ये माइनस वाला लगेगा। तो आपको ये याद रखना होगा कि जो नंबर बड़ा होता है उस नंबर के आगे जो साइन होगा, क्या बोला मैंने, जो भी नंबर होगा, दोनों को आप चेक करिए, दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन यहाँ पे लगेगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आ जाएगा। तो आप दो तरीके से इन प्रश्नों को यहाँ पे हल कर सकते हैं। या तो आप इस तरीके से करिए, इस तरीके से आप लाइक टर्म्स को साथ में जोड़ दीजिए, जैसे कि 2x और x को जोड़ा तो 3x आ गया, और यहां पर इन दोनों को जोड़ा तो ये नंबर आ गया। या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब अगर हमें इन नंबर्स को माइनस करना है तो माइनस वाले में मैं पहले से ही स्टार मार्क लगा दे रही हूं, क्योंकि प्लस वालों में कोई गलती नहीं होती, सबसे ज्यादा गलती होती है माइनस वालों में। तो माइनस वालों में आपको पता है कि अगर आपको माइनस करना, फ्रॉम लिखा है तो फ्रॉम का मतलब क्या है कि पीछे वाला जो लिखा है उसको आप पहले लिख दीजिए। ये तो बेसिक चीज है, ये तो हम लोगों को आना ही चाहिए। देखिए हम वैसे भी जूनियर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बेसिक चीजें होती है। अब इसके बाद आप माइनस कर देंगे दूसरे वाले टर्म से, तो हमने इस तरीके से यहां पे लिख दिया। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि लाइक टर्म्स को आपको यहाँ पे क्या करना है, लाइक टर्म्स को आपको यहाँ पे इकट्ठा करना है। और यहाँ पर थोड़ा सा हम करेक्शन कर देते हैं, यहाँ पे ये y है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो लाइक टर्म्स कौन से हैं, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। बट आप लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हुए एक चीज और गौर करिएगा कि दूसरा जो ब्रैकेट है उसके सामने यहाँ पर माइनस का साइन लगा है। यानी कि जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस प्लस क्या होता है, आपका माइनस होता है। तो ये जो एक्स वाई है इसके सामने क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को याद रखना है। क्या मैंने बोला कि इसके सामने, इस ब्रैकेट से पहले आपका यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस का, जिसकी वजह से ये तो माइनस होगा ही, मतलब 3y के आगे तो माइनस आएगा ही, साथ में इस जगह पर भी माइनस आएगा, सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -15y, और इसका लाइक टर्म क्या है, ये है, तो -3y, फिर +12xy, और जब हम यहाँ पे ये जो एक्स वाई है इसको लिखेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, तो -xy इस तरीके से लिख देंगे। मैं उम्मीद करूंगी कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पर मुझे इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों वाई वाई वाले। अब दोनों के सामने क्या साइन है, दोनों के सामने आपका नेगेटिव साइन है। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस। तो अगर मैं 15 में 3 जोड़ू तो क्या आएगा, 18 आएगा, और 18 के साथ हम y लिख देंगे। अब सवाल यह है कि इसमें कौन सा साइन लगाया जाए। तो देखिए इसमें आगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जैसे मैंने इसमें चेक किया था, बड़ा नंबर था 7 तो प्लस लगा दिया। अब इसमें बड़ा नंबर क्या है, इसमें बड़ा नंबर है 15, और 15 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। फिर यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगी, फिर से हमें वही चीज चेक करनी है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगी तो देखिए अगर मैं 12 में से 1 को माइनस करती हूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पे 11। तो 11 मैंने लिख दिया, 11xy। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट कि बड़ा कौन सा है, बड़ा यहाँ पे है 12 वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन। अब एक तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर इस पैटर्न में लिखा है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को मुझे करना है माइनस। एक चीज आप गौर करिए, अभी मैंने जस्ट ऊपर यहाँ पे बताया जब हम माइनस करते हैं तो आप मेक श्योर करिएगा कि जो आपका दूसरा वाला यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा होता है उसके सारे साइन बदल जाते हैं। मैंने क्या बोला, जो हमारा दूसरा एक्सप्रेशन लिखा होता है उसके साइन बदल जाते हैं, जो कि हमने देखा भी कि ये जो एक्स वाई था इसके सामने प्लस था तो हमने माइनस लिख दिया। अब जब हम इस तरीके से लिखेंगे तो भी हम चालाकी से क्या करेंगे, इन्हें अगर हमें माइनस करना है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है ये प्लस बन जाएगा, ये जो माइनस है प्लस बन जाएगा, और ये प्लस आपका माइनस बन जाएगा। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब अगर मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करूंगी तो ब्रैकेट ओपन करते हुए यहाँ पर मुझे इन दोनों को क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को मुझे माइनस करना है। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ है तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख के आप लोगों के लिए दिखाती हूँ। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखूं जिसमें यहां पर मुझे माइनस का साइन दे रखा था और यहां पे प्लस का, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को आप लोगों के लिए खोलती हूं तो ये एक्सप्रेशन आपका किस तरीके से खुलेगा, ये एक्सप्रेशन खुलते हुए यहां पे आपका माइनस का साइन है तो ये प्लस आ जाएगा जो कि मैंने इस जगह पे लिखा।
ये माइनस है तो देखिए ये आपका माइनस माइनस की वजह से प्लस हो गया, और ये इस तरीके से लिखा। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। अब बस वही चीजें लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है, यानी कि 5 और 3 को आपको 5 और 3 को आपको क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो यहाँ पे 5x² आ जाएगा। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, और इस चीज में यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रहा -2x और ये रहा आपका 5x। तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस करके आएगा 3, और बड़ा कौन सा है? बड़ा है 5 वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन। इसके अलावा फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है आपका 8, और यहाँ पे आपका ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। 8 में से 2 गए तो कितना बचा? 6 बचा। 8 बड़ा है इसमें, इसलिए प्लस साइन। तो जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे कभी भी एक्सप्रेशन में, तो मेक श्योर करिएगा कि जो दूसरा ब्रैकेट दिया गया है उसके सारे साइन आपको उल्टे करने हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब अगर हमारे सामने कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ गया जिसमें हम लोगों को इन्हें मल्टीप्लाई करना हो, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करने में क्या होता है कि पहले ब्रैकेट में जो भी चीजें आपको दे रखी है उस ब्रैकेट का पहला टर्म लेंगे और उसे हम दूसरे पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर दोबारा हम क्या करेंगे? यहां कौन सा साइन आएगा? जो साइन यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे प्लस है तो मैंने यहाँ पे भी प्लस लगाया। अब दूसरे एक्सप्रेशन को लेके मैं फिर से दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। अगर इसमें एक और एक्सप्रेशन दिया होता तो भी हम सेम ही स्टेप यहाँ पे फॉलो करते। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगी तो 5 3 कितना होता है? 5 3 होता है 15, और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x² आएगा। इसके बाद बीच में कौन सा साइन है? प्लस का साइन है, और 5x और 4 को भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ये एक कॉन्सेप्ट। तो 5x को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 4 कितना होता है? 20, यानी कि 20, और साथ में x भी आ जाएगा। अब इसका काम खत्म। अब बीच में लगाया मैंने यहाँ पे प्लस का साइन। अब ये 7 को भी मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 7 3 कितना होता है? ये होता है 21, और साथ में ये x आ जाएगा, और इस 7 को इस 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 7 4 क्या होता है? 28। अब एक चीज आप गौर करिएगा, इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे x² वाला सिर्फ एक ही टर्म है, तो इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते। साथ में x वाले 2 टर्म है, एक ये है एक ये है। अब इसे ऐड करते हुए आप कहीं पे लिख के ऐड करने की जरूरत मत करिएगा। ये 20 है और ये 20 में से एक ज्यादा। 20 कितना होता है? 40, और 40 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 41। x यहाँ पे आ जाएगा +28। तो इस तरीके से हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं ये इसके आगे क्यों नहीं सॉल्व हुए, इन जगह के आगे यहाँ पे क्यों नहीं सॉल्व हुए, इसका एक ही रीजन है, क्योंकि अब इसमें कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है। जैसे कि ये x² है, ये x है, और ये कांस्टेंट है। इसके अलावा इसमें y है, इसमें क्या है? यहाँ पे xy। इसमें क्या है? यहाँ पे x², इसमें x, और इसमें 28। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन में आने के बाद आपको इन क्वेश्चंस में रुक जाना है। मैंने आप लोगों के साथ जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उनमें इंपॉर्टेंट साइन, और खास करके जो आपका सब्सट्रैक्शन वाला जिसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, उसको मैंने डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की। अब देखिए ये अगर आप लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हैं या फिर मैथ साइंस बैकग्राउंड से ऑब्वियसली हैं ही, तो आप लोगों को ये टॉपिक बहुत इजी लगा होगा। बट इस टॉपिक से टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, जो कि आप लोगों का टाइम भी खाते हैं, और कई बार प्रेशर में हम लोग यहाँ पे साइंस का मिस्टेक करते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए साथ में हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और इस सेशन को यहाँ पे कंबाइन करेंगे। अब हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिनको आपको साथ में यहाँ पे सॉल्व करना है। जिसके अंदर हमें क्या बोल रखा है कि a की वैल्यू अगर हमें ये दे रखी है, b की वैल्यू हमें ये दे रखी है, और c और d हमें यहाँ पे दे रखा है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि a + b + c जो है उसके साथ हम अगर d को माइनस कर दें तो वो इस एक्सप्रेशन के बराबर है। अगर ये इस एक्सप्रेशन के बराबर है तो आपको इस एक्सप्रेशन में से यहाँ पे क्या निकालना है? p, q और r को निकालना है, और उसके बाद तीनों को यहाँ पे जोड़ देना है। तो चलिए जो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा है उस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a, b और c को साथ में यहाँ पे जोड़ लेना है। तो हम यहाँ पे a, b, c को यहाँ पे जोड़ रहे हैं और देखते हैं कि इसके आगे क्या आएगा। तो a की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों के लिए लिख देती हूँ। a की वैल्यू मैंने लिख दी।
इसके बाद मैं b की वैल्यू लिख रही हूँ। b की वैल्यू में आप यहाँ पे देखेंगे -2x² दे रखा है। अगर यहाँ पे -2x² दे रखा है तो प्लस का साइन ना लगा के माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम 12x, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। अब c की वैल्यू क्या लिखनी है? c की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो c की वैल्यू मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख दी। और अब मुझे d की वैल्यू लिखनी है। d की वैल्यू लिखते हुए आप एक चीज़ गौर करिएगा कि d की वैल्यू में यहाँ पे आपको माइनस का साइन भी लगाना है। पूरे कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगी। माइनस के साइन के साथ जब भी खोलते हैं तो सारे साइन आपके उल्टे हो जाते हैं। अब आप क्या करिए, आपका पहला काम क्या है? आपका पहला काम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे x² वालों को अलग करना है। जो x² वाला होगा उसके आगे जो भी नंबर होगा वो आपका क्या कहलाएगा? वही आपका p कहलाएगा। तो x² वाला एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो सिंपल सी बात है कि इनको मैं यहाँ पे साथ में सॉल्व कर रही हूँ। तो इनको साथ में सॉल्व करने के लिए इनको साथ में हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं। अब एक मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगी। जो प्लस का है उसको एज इट इज़ लिखिए और जो माइनस के साइन के साथ है उन सबको साथ में जोड़ के लिख दीजिए। यानी कि 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं इतने पोर्शन को सॉल्व करूँ, 4 में से यहाँ पे 7 में से अगर 3 गया, 7 में से 3 गया तो यहाँ पे आ गया 4। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? हम यहाँ पे बोलेंगे 4x² जो है वो यहाँ पे आ गया, वो भी किसका? माइनस का। मैंने ये जो सॉल्व किया ये आया क्या? ये आपका यहाँ पे आया px²। गौर से देखिए, x² के आगे जो भी होगा वो होगा आपका p। तो p कितना आ गया? p आ गया आपका -4। तो हमने इस तरीके से निकाल दिया। अब आपको q निकालना है, तो q वो होगा जो कि x के साथ जुड़ा होगा। तो q निकालने के लिए मैं x वाली टर्म को मैं पहले यहाँ पे टिक कर दे रही हूँ। तो x वाली टर्म को मैंने देखा तो मैंने इस तरीके से टिक कर दिया। ये है आपका -8x, ये है आपका +12x और यहाँ पे है। अगर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए, माइनस वालों को छोड़ दीजिए, प्लस वालों को आप साथ में जोड़िए। यानी कि 12 और 1 को मैं जोड़ूंगी तो कितना आएगा? 13 आएगा। अब आपको यहाँ पे प्लस माइनस वाला रूल अपनाना है। यानी कि 13 में से अगर मैं 8 माइनस करूँ, 13 में से 8 माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बड़ा वाला क्या है? बड़ा है यहाँ पे 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x। अब सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन में यही तो बोल रखा है कि जो x से पहले लिखा होगा वो आपकी किसका मान है? वे आपका यहाँ पे मान है q का। तो q कितना आ गया? q आ गया यहाँ पे 5। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो r आपको ऐसा टर्म निकालना है जिसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है। यानी कि ये जो 11 है, इसके बाद ये जो रहा आपका 7, और हम यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 11। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 7 और ये 11 जो है आपका माइनस का नहीं है। माइनस का क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोल रखा है a b c को आपको प्लस करना है, d को आपको माइनस करना है। माइनस का मतलब माइनस माइनस क्या होगा? यहाँ पे प्लस होगा। तो 11 11 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ पे 22 और 22 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 29। तो ये जो आपका 29 आया ये किसका मान है? ये आपका r का मान है। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? क्वेश्चन में बोल रखा है कि p q r को आप क्या कर दीजिए? इन्हें यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो अगर ये -4 + 5 और यहाँ पे मैं 29 को जोड़ती हूँ तो कितना आ जाएगा? इन दोनों को माइनस करेंगे यानी कि प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस हो क्या आएगा? 1। 29 और 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 29 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 30। मैं उम्मीद करूँगी कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर होगा, जिस तरीके से मैंने आप लोगों के साथ ये अप्रोच लगा के सॉल्व किया है। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या बोल रखा है कि आपके पास पी क्यू आर की 3 अलग अलग एक्सप्रेशन दे रखा है। अब आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे पी को लिखना है और पी में से यहाँ पे आपको क्यू को माइनस करना है। माइनस वाली चीज़ों में गौर करिएगा कि क्वेश्चन में आपसे मिस्टेक ना हो। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब ये है कि अगले वाले टर्म के, अगले वाले एक्सप्रेशन के सारे ही जितने भी टर्म्स लिखे हैं उनके आपको साइन जो है वो बदल देने हैं। चाहे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये होता है आपका नेगेटिव करने का तरीका। तो मैंने इस तरीके से ही लिख दिया। आगे आर को आपको क्या करना है? आर को आपको एज इट इज़ लिखना है। क्यों लिखना है आर को एज इट इज़? क्योंकि आर आपका क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, तो उसके साइन जो है यहाँ पर चेंज नहीं होंगे। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे गौर करके इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख देना है। अब बस आप क्या करिए, अब आप यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है जैसे कि x² वाली जो चीज़ें हैं उनको आप साथ में यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए।
तो एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पे क्या क्या है, एक्स स्क्वायर वाला आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पर हम लोगों को ये ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, ये यहाँ पे वाई होगा। इसके बाद 3x स्क्वायर और फिर क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट हमें दे रखा -3x स्क्वायर। तो यहाँ हम अगर इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को 10x स्क्वायर लिखना है, -3x स्क्वायर और -3x स्क्वायर 2 बार हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है। अगर माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर तो सभी में हम लोगों को दे रखा है। यहाँ से तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने से रहा। अब आगे हम y वाली टर्म को देखते हैं। एक y वाली टर्म ये रही, एक y वाली टर्म ये रही और एक y वाली टर्म ये रही। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि -y स्क्वायर, इसके अलावा यहाँ पे है आपका -10x y स्क्वायर और नेक्स्ट आपका y वाली टर्म क्या है, 8y स्क्वायर। तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, प्लस वाला और माइनस वाला आपस में कट जाता है तो -10y स्क्वायर यहाँ पे आएगा, जो कि 2 ऑप्शन में दे रखा है। 2 ऑप्शन आपके इस तरीके से कट गए। आपका क्वेश्चन जो है स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से पूरा कटता जाएगा। अब आपके x वाली टर्म कौन कौन सी है, अब आपकी अगर हम एक्स वाई वाली टर्म देखें, सॉरी यहाँ पे एक्स वाई यहाँ पे होगा, एक्स वाई वाली टर्म जो है एक ये रही, इसके बाद एक ये रही और एक ये रही। यानी कि कौन कौन सी टर्म है यहाँ पे, 5xy है। इसके बाद नेक्स्ट एक्स वाई वाली टर्म यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी एक्स वाई वाली टर्म है -12xy। अगली एक्स वाई वाली टर्म है +4xy। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो आपका 5 और 4 है दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, 9, यानी कि 9xy +12xy। तो देखिए प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस यहाँ पे होता है माइनस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे इन्हें माइनस, और 12 में से अगर ये 9 गया तो यहाँ पे क्या बचा, 3, और बड़ा कौन सा है यहाँ पे, एक्स वाई वाला। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आपका बी ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूँगी कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा है, हाउ मच इज दिस ग्रेटर देन दिस, यानी कि ये वाला नंबर इस वाले नंबर के कितना बड़ा है, ये हमसे यहाँ पे पूछ रखा है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये वाला नंबर आपका क्या पूछ रखा है, कि ये पर्टिकुलर ये जो नंबर आपको दे रखा है ये कितना बड़ा है, हम लोगों से ये पूछ रखा है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप इन दोनों के बीच का गैप निकाल दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा है। और गैप कैसे निकालते हैं, आप माइनस करके, माइनस करते हुए आपको साइन का ध्यान रखना है। साइन का ध्यान आप किस तरीके से रखेंगे, जो दूसरा आपका एक्सप्रेशन है उसके सभी साइंस को आप क्या कर दीजिए, सभी साइंस को आप उल्टा कर दीजिए। अगर मैं सभी साइंस को यहाँ पर उल्टा करके लिखती हूँ तो मेरा यहाँ पर इस तरीके से एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि ये आपका पावर यहाँ पे 4 है, सॉरी मैं मुझसे मिस्टेक हो गई, 2y की पावर 4 यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले 2y की पावर 4 2 ऑप्शन में दे रखा है तो 2 ऑप्शन आपके कट गए। इसके बाद y की पावर 3 वाला आएगा तो y की पावर 3 वाला लिख दिया। इसके बाद y स्क्वायर किस में है, एक इसमें है और एक इसमें है, y स्क्वायर वाला। अगर हम यहाँ पे देखें तो इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। ये आपका माइनस में, ये भी माइनस में। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है आपका प्लस। और अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के आ जाएगा आपका यहाँ पे 49। और क्योंकि बड़ा ये है तो माइनस का साइन आएगा, -49y स्क्वायर। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बाकी आप y वाली टर्म देखिए तो एक ये रहा y वाली टर्म, एक ये रहा, तो दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 51y आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम इस पोर्शन को देखें तो यहाँ पे 70 और जो 15 है वो कांस्टेंट है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस करेंगे तो माइनस का 55 आ जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये देखिए इस तरीके से एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, इस क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट पूछ रखा है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस x को पहले सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर y को भी सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, x को अगर मैं पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2x स्क्वायर -3xy यहाँ पे आएगा। फिर आएगा आपका यहाँ पे xz, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पहला ये बन गया। इसके बाद यहाँ पे बीच में आएगा आपका प्लस का साइन, प्लस के साइन के साथ यहाँ पे दूसरा एक्सप्रेशन खुलेगा 2xy।
इसके बाद यहाँ पे आएगा -3y² प्लस yz। उसके अलावा तीसरा जो आपका एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें माइनस का साइन है, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन के साथ खोलेंगे, साथ में इस z को भी मत छोड़िएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा आपका -2xz और माइनस माइनस होगा प्लस और यहाँ पे आएगा 2yz। हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इस एक्सप्रेशन को हम नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं, नॉर्मल फॉर्म में लिखते हुए 2x² यहाँ पे आपका इस तरीके से आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको लिखना y² वाला टर्म, तो यहाँ पे y² वाले टर्म से पहले आपको xy दे रखा है, xy वाला एक ये रहा और xy वाला और कहाँ है, xy वाला एक ये रहा, ये दोनों xy वाले हैं, बाकी तो ये xz हो गया। xy वाली दो टर्म है, दोनों को अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ तो एक प्लस में है एक माइनस में है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -xy आ जाएगा। इस हिसाब से एक ऑप्शन तो आपका कट गया। इसके बाद आपको देखना है y² वाला जो कि नेगेटिव में है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे ये पॉजिटिव दे रखा है तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पे कट गया, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अगला अगर हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट हम लोगों को क्या दे रखा है, यहाँ पे yz वाला एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों आपके पॉजिटिव हैं तो दोनों को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। दोनों को अगर यहाँ पे प्लस करेंगे तो yz यहाँ पे इस तरीके से प्लस में आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन आपको सही होते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे yz के सामने नेगेटिव साइन लगा है, जबकि yz के सामने कौन सा साइन आ रहा है, पॉजिटिव। इसके अलावा फिर zx वाला यहाँ पे आप एक ये टर्म देख पाएंगे, एक ये टर्म देख पाएंगे, एक माइनस में है एक प्लस में है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस करके zx इस तरीके से आ जाएगा। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का पहला जो एक्सप्रेशन है ये आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जिसमें बोल रखा है अगर आप इन सभी को जोड़ते हैं तो आपका क्या आंसर आएगा, आपको ये बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे ये जरा देखते हैं। सबसे पहले देखिए x² वाले इसमें कितने हैं, x² वाला एक ये रहा एक ये रहा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x²। y² वाले भी दो हैं तो 2y²। z² वाले भी 2 हैं तो 2z², हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इतना पार्ट आप लोगों का इस तरीके से सॉल्व हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, इसके बाद यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे 4xy 4yz, फिर दे रखा है 4zx, तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। अब अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करती हूँ तो देखिए यहाँ पर आपका इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका 2x²। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बच जाएगा x² प्लस y² प्लस z², और यहाँ पे बचेगा 2xy 2yz 2zx। अगर आप ध्यान से देखें तो ये किस चीज़ की आइडेंटिटी है, ये आपकी आइडेंटिटी होती है किसकी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। तो 2 ये जो है इसको आप इस तरीके से यहाँ पे अलग से लिख लीजिए, और ये आप लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, P और Q को आपको मल्टीप्लाई करने को बोल रखा है। P और Q को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर। P और Q को हम इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और यहाँ पर इसमें से आपको R को माइनस करना है। एक्सप्रेशन मैंने बना दिया है, इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है और बताना है कि इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर आएगा। मैं उम्मीद करूँगी कि ये सेशन आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। आज के इस सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।